तो इस वीडियो के एंड में हमारा गेम सारी फंक्शनैलिटीज के साथ में कुछ ऐसा दिखेगा। सो वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ 2D ब्रेकआउट। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाइए सबसे पहले पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि हमारा बॉल और पैडल कैसे क्रिएट होते हैं, बॉल को और पैडल को मूव करना, बॉल का वॉल के साथ कोलिजन, बॉल का पैडल के साथ कोलिजन, और इसका कोड पार्ट भी हमने पार्ट 1 में देख लिया था। सो हे, आई एम अनमोल पंसारी एंड आई मेक वीडियोस रिलेटेड टू वेब डेवलपमेंट एंड अदर टेक स्टफ्स। तो इस गेम का जो भी कोड है, जो भी जितना भी कुछ है, सब कुछ पहले से प्रिपेयर रेडी करके मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है अपनी गिटहब रिपोजिटरी का। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए कोड में, तो आप गिटहब रिपोजिटरी पे जाके उस लिंक पे क्लिक कीजिए, रिपोजिटरी ओपन हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप अपने कोड्स चेक कर सकते हैं मेरे कोड्स के साथ। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और गेम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके खेल सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने कोड को अपलोड कर सकते हैं गिटहब पे और वहाँ पे उसको फ्री में रन कर सकते हैं गिटहब के सर्वर पे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। सो पैडल और बॉल हमने ऑलरेडी बना लिया था। अब देख लेते हैं कि हम अपना ब्रिक कैसे बना सकते हैं। सो ब्रिक बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ब्रिक का एक ऑब्जेक्ट। ब्रिक के ऑब्जेक्ट में हमने कई सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करी है, जैसे कि रो, नंबर ऑफ रोज डिसाइड करेगा, कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम डिसाइड करेगा, विड्थ 55 पिक्सल्स का, हाइट 20 पिक्सल्स का है, ऑफसेट टॉप 20 पिक्सल्स का है। मतलब ऑफसेट टॉप से मतलब है कि उसके पड़ोसी वाले लेफ्ट पड़ोसी का और उसके खुद का बीच के डिस्टेंस 20 पिक्सल्स का है। ऑफसेट टॉप उसके टॉप पड़ोसी का और उसके खुद के बीच का डिस्टेंस 20 पिक्सल्स का है। मार्जिन टॉप उन ग्रुप ऑफ द ब्रिक्स का और टॉप ऑफ द कैनवास के बीच का डिस्टेंस 40 पिक्सल्स का है। फिल कलर पर्पल और स्ट्रोक कलर जो है वो पिंक। अब हमको डील करना है बहुत सारे ब्रिक के साथ। एक ऑब्जेक्ट बना लेने से क्या होगा, हमको डील करना है बहुत सारे ब्रिक के साथ। सो उस बहुत सारे ब्रिक के साथ डील करने के लिए हम बनाएंगे एक एरे। अब उस एरे को हम हार्ड कोड करेंगे क्या? नहीं, हमारे पास दिमाग है, ब्रेन है, हम उसका यूज़ करेंगे, हम हार्ड कोड नहीं करेंगे। सो हम क्या कर सकते हैं, हम बनाएंगे सबसे पहले एक एरे और उस एरे के अंदर हम बनाएंगे बहुत सारे एरे। कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, वैसे मैं ट्राई करता हूँ समझाने का। हम बनाएंगे एक एरे ऑफ ब्रिक्स और उस एरे ऑफ ब्रिक्स के अंदर में हम हर इंडिविजुअल रो के लिए एक एरे बनाएंगे। मतलब एरे के अंदर एरे, ओके। और उस अंदर वाले एरे के अंदर में रहेगा हमारा उस रो में कंटेन होने वाले ब्रिक्स का इंफॉर्मेशन। उस ब्रिक के इंफॉर्मेशन में हम देंगे सिर्फ 3 इंफॉर्मेशन, उस ब्रिक का एक्स कोऑर्डिनेट, उस ब्रिक का वाई कोऑर्डिनेट, उसका स्टेटस। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट अब तक बहुत हमने देख लिया है। स्टेटस क्या बताएगा? स्टेटस बताएगा क्या वो ब्रिक ब्रोकन है या नहीं। अगर वो ब्रिक नहीं टूटा है तो स्टेटस ट्रू होगा, अगर वो ब्रिक टूट चुका है तो स्टेटस हम फॉल्स कर देंगे। अब हमको बनाना है इस एरे को विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। एक फंक्शन के अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करके इस एरे को बनाएंगे। सो फॉर लूप का यूज़ करने के लिए हमको कुछ ना कुछ ऐसा मेथड दिखना पड़ेगा जिससे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को इंडिविजुअल कुछ फॉर्मूले से डिसाइड कर सके, ताकि हमारे फॉर लूप में वो वैल्यूज़ हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट जो बनाने वाले हैं ब्रिक के ऑब्जेक्ट का वैल्यू जो है वो अलग हो। इसीलिए हमको कुछ मेथड देखना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा, कुछ पैटर्न है क्या यहाँ पे। सो इस फिगर में वो पैटर्न साफ साफ दिख रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे अपना पहला ब्रिक ले लें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला ब्रिक। सो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है सिंपल 20 पिक्सल्स का। अब यहाँ से हम सेकेंड ब्रिक में जाएं, उसी रो के सेकेंड ब्रिक में जाएं, मतलब रो 2 कॉलम 2, तो उसका जो
एक्स कोऑर्डिनेट है वो है 20 पिक्सल्स प्लस 55 पिक्सल्स प्लस 20 पिक्सल्स प्लस नथिंग, बस 2 बार 20 और 1 बार 55। इसका मतलब है कि उसके अगले वाले के ब्रिक के एक्स कोऑर्डिनेट में हमने इस पहले वाले ब्रिक का विड्थ और ऑफसेट लेफ्ट ऐड किया। अब थर्ड वाले ब्रिक में जाते हैं। सो थर्ड वाले ब्रिक में हमने उसका एक्स कोऑर्डिनेट लाने के लिए 20 पिक्सल्स प्लस 55 पिक्सल्स प्लस 20 पिक्सल्स प्लस 55 पिक्सल्स प्लस 20 पिक्सल्स। सो हमने 55 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स को 2 बार ऐड किया, तब हम तीसरे कॉलम में पहुंचे। सो यहाँ पे कुछ कॉमन है और इसी कॉमन पैटर्न को पकड़ के ये एक कॉमन फॉर्मूला निकाल लिए। एरे में हमेशा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ को हमेशा याद रखते हुए फॉर्मूला जो है वो कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे, x इज इक्वल्स टू सी हियर इज द इंडेक्स ऑफ द कॉलम जो कि स्टार्ट होगा 0 से। सो फर्स्ट उसके लिए x इज इक्वल्स टू इंडेक्स ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाय ब्रिक्स का ऑफसेट लेफ्ट और ब्रिक का विड्थ। इसमें लास्ट में हमने ऐड कर दिया 20 क्योंकि 20 सब में कॉमन है। यहाँ पे 20 सब में कॉमन है और फर्स्ट ब्रिक के लिए इंडेक्स 0 होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा 20 के साथ, 20 अकेला। सेकेंड वाले पे इंडेक्स 1 हो जाएगा इसलिए ये एक बार आया है, और थर्ड वाले में इंडेक्स 2 हो जाएगा इसलिए ये चीज़ 2 बार आई है। तो इससे हम एक्स कोऑर्डिनेट डिसाइड करेंगे। अब देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी हम कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। सो वाई कोऑर्डिनेट डिसाइड करने के लिए फिर से देख लेते हैं हमारे फर्स्ट ब्रिक का वाई कोऑर्डिनेट। सो 40 और 20 है, और नेक्स्ट वाले ब्रिक में हम सिंपली ऐड करेंगे क्या, इसका इसका हाइट और ऑफसेट टॉप। तो हमको मिल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट वाले रो का वाई कोऑर्डिनेट। सो इसमें अभी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे। सेम फॉर्मूला मतलब सेम वही इंडेक्स वाला लॉजिक, y इक्वल्स टू रो का इंडेक्स टाइम्स ब्रिक डॉट ऑफसेट टॉप ब्रिक डॉट हाइट, ब्रिक डॉट ऑफसेट टॉप और ब्रिक डॉट हाइट। इन दोनों को जोड़ देंगे और फिर इसको रो के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें ऐड करेंगे ब्रिक का ऑफसेट टॉप और ब्रिक का मार्जिन टॉप। उससे हमको मिल जाएगा ब्रिक का वाई कोऑर्डिनेट। सो अब हमको क्रिएट करना है एरे के अंदर में एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उसमें हम उसके फॉर्मूले में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूले का यूज करेंगे। So let's create a function to create objects of our array. So सबसे पहले डिक्लेयर कर लेते हैं ब्रिक्स का एरे। तो हम यहाँ पे क्रिएट ब्रिक नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, और उस क्रिएट ब्रिक फंक्शन के अंदर में हम यूज़ करेंगे 2 फॉर लूप का, क्योंकि हमको रो से भी मतलब है और कॉलम से भी मतलब है, हमको दोनों से काम करना है। सो पहला फॉर लूप हमेशा रो के लिए चलता है और दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए चलता है। तो पहला फॉर लूप स्टार्ट करेंगे इंडेक्स 0 से और वो जाएगा ब्रिक डॉट रो तक, और हर एक लूप में हर एक स्टेप में हम आर को प्लस करेंगे, रो को प्लस कर देंगे। सो पहले वाले रो में पहले इंडेक्स के लिए पहले रो के लिए हम बना लेते हैं एक एरे, और उस एरे के अंदर में पहले तो बड़ा एरे ब्रिक्स का, और उसके बड़े वाले ब्रिक्स के अंदर में एरे के अंदर में हम छोटा छोटा ब्रिक्स बनाएंगे, छोटा छोटा रो बनाएंगे अपने ब्रिक्स का, और उस एरे के अंदर में हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स जो कि उस रो के अंदर में है। सो सबसे पहले फॉर लूप के स्टार्टिंग में ही हम डिसाइड कर लिए कि हमको एक एरे बनाना है, और उस एरे के लिए हम यहाँ पे ले लिए हैं फॉर लूप अगेन, और ये फॉर लूप बना रहा है हमारा ऑब्जेक्ट। उस रो के लिए
वो सारे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहा है। सो स्टार्ट हो रहा है वो इंडेक्स 0 से जा रहा है ब्रिक डॉट कॉलम तक, और हर बार वो प्लस हो रहा है C++, मतलब हर लूप में आता है, फिर प्लस होता है, फिर से लूप कॉल होता है। सो वो प्लस हो रहा है कहाँ तक के, ब्रिक डॉट कॉलम तक के। सो ब्रिक का यहाँ पे ये 2D एरे है। 2D एरे को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंपल सा है, रो 0 R मतलब रो 0 कॉलम 0, तो पहला वाला ब्रिक, रो 0 कॉलम 1 तो दूसरा वाला, रो 0 कॉलम 2 तो तीसरा वाला। ऐसे करके हम उन सारे ब्रिक्स को क्रिएट कर लेते हैं, और मतलब ये धीरे धीरे हमारे उस बड़े वाले एरे के अंदर में बनते जाएंगे। सो ब्रिक्स बनने के बाद में ये फॉर्मूला, ये फंक्शन को कॉल करने के बाद में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो कुछ ऐसा ही दिखेगा अपने। अगर आप उसको console.log करके देखेंगे अपने क्रोम डेवलपर टूल में, तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। सो अब तक हमने क्रिएट कर लिया है अपने सारे ब्रिक्स के लिए ऑब्जेक्ट। अब देख लेते हैं कि एक्चुअली में हम ब्रिक अब ड्रॉ कैसे करेंगे। सो ब्रिक को ड्रॉ करने के लिए अगेन बना लेते हैं ड्रॉ ब्रिक्स का फंक्शन। उस ड्रॉ ब्रिक्स के फंक्शन में हम अपने उस पहले बनाए हुए एरे पे इटरेट करेंगे, और उसकी प्रॉपर्टीज़ के हेल्प से, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम अपना ब्रिक्स ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले सेम फॉर लूप्स, दोनों फॉर लूप्स का यूज़ किया है, और उन दोनों फॉर लूप्स के लिए सबसे पहले R को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं ब्रिक्स डॉट रो तक। C को भी 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और जा रहे हैं ब्रिक्स डॉट कॉलम तक। सो हम बनाएंगे रो बाय रो। पहले रो 1 पकड़ेगा और उसके सारे कॉलम्स क्रिएट करेगा, रो 2 पकड़ेगा, उसके सारे कॉलम्स को, मतलब ब्रिक्स को क्रिएट करेगा, और फिर रो 3 पकड़ेगा, उसके सारे ब्रिक्स को ड्रॉ करेगा। सो इफ़ ब्रिक्स डॉट स्टेटस इज़ ट्रू, देन हम उसको ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के लिए हम अगेन सेम मेथड फिल स्टाइल और फिल रेक्ट का यूज़ किया है, और स्ट्रोक देने के लिए स्ट्रोक स्टाइल और स्ट्रोक रेक्ट का यूज़ किया है। हमने उसमें पास कराई है ब्रिक का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, विड्थ और हाइट। सो इस फंक्शन को कॉल करने के बाद में हमारा ड्रॉ हो चुका होगा अपना ब्रिक्स। सो इस फंक्शन को कॉल कहाँ करेंगे, अगेन हम उस कॉमन ड्रॉ मेथड में इस फंक्शन को कॉल करेंगे ड्रॉ ब्रिक्स। अब हम अपना देख लेते हैं कि ब्रिक और बॉल का कोलिजन कैसे हैंडल करेंगे। सो ब्रिक और बॉल का कोलिजन हैंडल करने के लिए अगेन हमको उस सर्कल के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का पता होना चाहिए, जो कि हम इस वीडियो में नहीं, इससे पहले वाले वीडियो में कई बार डिस्कस कर रहे थे। सो हम चेक करेंगे कि क्या बॉल उस पेडल के कोऑर्डिनेट्स के अंदर में है, क्या बॉल का कोऑर्डिनेट उस पेडल के कोऑर्डिनेट्स के अंदर में है। वो कैसे चेक करेंगे, इफ़ बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस इज़ ग्रेटर देन बी डॉट एक्स, मतलब कि वो इससे बड़ा है, इधर है। और इफ़ बॉल डॉट एक्स माइनस बॉल डॉट रेडियस, मतलब इस वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इज़ लेस देन बी डॉट एक्स प्लस ब्रिक विड्थ, सो ये इसके अंदर में है, इस साइड में है। और बॉल डॉट वाई प्लस बॉल डॉट रेडियस, मतलब ये वाला पार्ट इज़ ग्रेटर देन बी डॉट वाई, बी डॉट वाई इज़ दिस, इससे ग्रेटर है, मतलब वो यहाँ पे नीचे है, इसके नीचे वाले एरिया में है। और इसको भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम, इफ़ बॉल डॉट वाई माइनस बॉल डॉट रेडियस इज़ लेस देन बी डॉट वाई प्लस बी डॉट ब्रिक हाइट। सो बी डॉट ब्रिक हाइट यहाँ तक आ रहा है, मतलब बॉल जो है परफेक्ट इसके अंदर में आ चुका है। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, हमारा बॉल का जो डी वाई होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे, माइनस बॉल डॉट डी वाई से उस ब्रिक के स्टेटस को हम दे देंगे फॉल्स, मतलब वो अब ब्रोक हो चुका है, और स्कोर को हम कर देंगे प्लस सम यूनिट। सो यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, स्कोर और स्कोर यूनिट। स्कोर इनिशियली हमारा 0 होगा और स्कोर यूनिट ले लेते हैं 10। हर बार हमारा एक ब्रिक टूटेगा तो प्लस 10 हो जाएगा स्कोर में। तो अब क्रिएट कर लेते हैं हमारा बॉल ब्रिक कोलिजन फंक्शन, और उस फंक्शन के अंदर हम अगेन इटरेट करेंगे हमारे उस ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में, जिसमें जो कि हम क्रिएट किए थे। और उसको इटरेट करने के बाद यहाँ पे हम फिर से चेक करेंगे, इफ़ बी डॉट स्टेटस इज़ ट्रू, तो ही हम उसमें कोलाइड करेंगे, क्योंकि अगर वो
फॉल्स हो चुका है इसका मतलब वो टूट चुका है और उसको हमको वापस से नहीं देखना है। इफ़ बी डॉट स्टेटस इज ट्रू देन ओनली चेक इफ इट कोलाइड्स विद दैट ब्रिक और नॉट। अगर वो कोलाइड कर रहा है तो ये सारी चीज़ें कर दो। और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने उसी अपडेट फंक्शन के अंदर जिसमें हमने सारे कोलिजन वाले फंक्शन कॉल किए थे। अब देख लेते हैं कि हम अपना गेम स्टैट्स को कैसे शो करेंगे। सो गेम स्टैट्स को शो करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है डॉट फिल टेक्स्ट का। फिल टेक्स्ट मेथड जो रहता है वो हम 3 पैरामीटर्स उसको एज अ इनपुट प्रोवाइड करवाते हैं। फर्स्ट इज़ एक्चुअल टेक्स्ट जो हमको शो करना है, सेकेंड इज़ द एक्स कोऑर्डिनेट और थर्ड वन इज़ द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द टेक्स्ट। सो टेक्स्ट जो रहेगा हमारे स्ट्रिंग के फॉर्म में रहेगा। फर्स्ट उसका जो फिल स्टाइल जो होगा वो उसका कलर डिसाइड करेगा, पर्पल कलर का। फॉन्ट हम कोई भी फॉन्ट ले सकते हैं जो कि वेब ब्राउज़र हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो उस शो गेम पॉइंट में ये फंक्शन बनाने के बाद में हम उस शो पॉइंट फंक्शन को कॉल करेंगे अपने ड्रॉ फंक्शन के अंदर में जहाँ पे हम सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं। तो शो पॉइंट के साथ में हम अपना 3 जो बेसिक स्टैट्स दिखा रहे थे, स्कोर, लाइफ और लेवल। तो स्कोर, लाइफ, लेवल हमने स्ट्रिंग पास करा दिया अपने टेक्स्ट वाले पोर्शन पे। स्कोर में स्कोर ऐड किया तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन वाला प्रॉपर्टी यूज़ किया है। सो स्कोर में हमारा स्कोर जो वेरिएबल है हमेशा चेंज होता रहेगा, तो वो बार बार रीड्रॉ होगा, तो स्कोर एक्चुअल में अपडेट होता रहेगा, लाइफ भी अपडेट होता रहेगा, लेवल भी अपडेट होता रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे पास करा दिया है अपने अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें लिखने के बाद में हमारा गेम स्टैट जो रहेगा वो हमारे टॉप में आ जाएगा। अब बना लेते हैं गेम ओवर फंक्शन। सो गेम ओवर फंक्शन बनाने के लिए बहुत इजी है। गेम ओवर फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बना लिए और उसमें चेक करेंगे कि इफ़ लाइफ इज़ लेस देन 0, अगर लाइफ हमारा डिक्रीज होते होते 0 से छोटा हो गया तो हम गेम ओवर एक वेरिएबल ले लेते हैं। सपोज गेम ओवर एक वेरिएबल ले लेते हैं, बूलियन वेरिएबल, जो कि इनिशियली हम फॉल्स दे देंगे और उस गेम ओवर वेरिएबल को यहाँ पे ट्रू कर देंगे। और जैसे ही ये ट्रू होगा हम शो कर देंगे कि गेम ओवर हो चुका है। तो अगेन हम वहाँ पे शो गेम पॉइंट्स वाला जो अपना फंक्शन था जिसमें हम अपना गेम स्टैट्स दिखा रहे थे, वही सेम फंक्शन को यूज़ करके हम यहाँ पे गेम ओवर का मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। और इस गेम ओवर फंक्शन को हम कहाँ कॉल कर सकते हैं? हमारा गेम का जो मेन हार्ट है वो है रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम, जहाँ से वो चीज़ें बार बार कॉल हो रही है, ड्रॉ हो रही है, हर फंक्शन रिपीट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम के अंदर में सब कॉल हो रहा है वापस से। अगर गेम हो चुका है तो मैं चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम कॉल ना हो। मैं इसमें प्रोवाइड कर दिया हूँ गेम एनिमेशन फ्रेम के अंदर में एक कंडीशन। रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम हमारा तभी कॉल होगा जब हमारा गेम ओवर वेरिएबल फॉल्स है। इफ़ दिस साइन इज नॉट, इफ़ नॉट गेम ओवर, इसका मतलब इफ़ नॉट फॉल्स, नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। इफ़ नॉट गेम ओवर देन ओनली कॉल रिक्वेस्ट एनिमेशन फ्रेम। इससे जैसे ही हमारा गेम ओवर होगा, ये मैसेज डिस्प्ले होने के बाद में वो लूप फंक्शन जो बार बार कॉल हो रहा था वो कॉल होना रुक जाएगा और हमारा गेम जो रहेगा वो ओवर हो जाएगा। नाउ वी आर सो क्लोज टू कंप्लीट अवर गेम। लेट्स सी अवर लेवल अप फंक्शन। लेवल अप फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं इस लेवल डन वेरिएबल और इनिशियली हम उसको ले लेते हैं ट्रू। ये वेरिएबल हमेशा हमको एक ट्रैक करके देगा कि क्या हमारा लेवल कंप्लीट हो चुका है। अगर कंप्लीट हो चुका है तो वो ट्रू हो जाएगा। इनिशियली हमने इसको ट्रू लिया है क्योंकि बाद में तो ये फॉल्स हो ही जाएगा। जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा ये अपने आप फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स कैसे होगा? हम जो ऑब्जेक्ट बनाए थे अपना ब्रिक्स का, उस ब्रिक्स में हमने अपने सारे ब्रिक्स को एक प्रॉपर्टी दी थी स्टेटस की। स्टेटस अगर कोई भी ब्रिक का ट्रू है इसका मतलब वो ब्रोकन नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है। और अगर जैसे ही स्टेटस फॉल्स होगा वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम उस दोनों फॉर लूप से उस 2D एरे में इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारे उस सारे ब्रिक्स का स्टेटस फॉल्स हो चुका है।
सो उस पर्टिकुलर लेवल में अगर हमारे उस सारे ब्रिक्स का स्टेटस फॉल्स हो चुका है तो क्या होगा, इस लेवल डन वेरिएबल हमारा इनिशियली ट्रू था, सो ये ट्रू है, और ये एंड है, डबल एंड एंड, और ये स्टेटस चेक करेगा। सो अगर सारे ब्रिक्स का स्टेटस फॉल्स हो चुका है सो ये वैल्यू हमारी फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स का उल्टा नॉट लगा हुआ है इसलिए सारे ब्रिक्स का स्टेटस फॉल्स का उल्टा ट्रू हो जाएगा, और ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, सो इस लेवल डन वेरिएबल ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी ब्रिक बचा हुआ है तो क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है वो ट्रू निकलेगा। एक ब्रिक का अगर एक ब्रिक बचा हुआ है तो ट्रू का उल्टा फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू इज फॉल्स। सो इनिशियली भले ही ये ट्रू है, लेकिन ये जैसे ही गेम स्टार्ट होगा ये अपने आप वेरिएबल फॉल्स हो जाएगा, और जैसे ही सारे ब्रिक्स टूटेंगे उस लेवल में ये फिर से ट्रू हो जाएगा। और जैसे ही ये ट्रू होगा हम तुरंत चेक करेंगे, इफ़ इस लेवल डन इज ट्रू देन हम क्या करेंगे, ब्रिक्स के रो को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा लेवल इंक्रीज होने के साथ में हम अपने गेम में रो को इंक्रीज कर रहे थे। सो नंबर ऑफ रो को इंक्रीज कर रहे थे तो ब्रिक्स को रो प्लस प्लस में सिंपल एक रो इंक्रीज कर देगा। हम अपने ब्रिक्स को फिर से क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्रिएट फंक्शन से हमारा वो ऑब्जेक्ट तैयार होगा फिर से। सो पहले लेवल के लिए हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो एरे बनेगा, उसका साइज सिर्फ एक ही रो का होगा, और जब हम रो को ऐड कर रहे हैं तो हमको उस ऑब्जेक्ट को फिर से क्रिएट करना होगा ताकि वहाँ पे जो एरे बने वो 2 रो के लिए बने। सो हम क्रिएट ब्रिक्स को कॉल करके अपना रो बनाएंगे, फिर से 2 रो वाला एरे बनाएंगे फिर से, और एरे बनाने के साथ में हम बॉल की स्पीड को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे। तो 0.5 से हम बॉल की स्पीड को इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अपने बॉल को रीसेट कर देंगे। बॉल रीसेट करने का मतलब वापस से वो पैडल के सेंटर में आ जाएगा, कैनवास के सेंटर में, और अपना लेवल को हम इंक्रीज़ कर देंगे। तो एक लेवल कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, इसलिए लेवल इंक्रीज़ कर देंगे। हमने मैक्स लेवल डिसाइड किया है 3 का। सो मैक्स लेवल डिसाइड किया है 3 का, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा मैक्स लेवल क्रॉस हो चुका है। तो जैसे ही हमारा मैक्स लेवल क्रॉस होगा, हमारा जो गेम ओवर वेरिएबल हमने बनाया था उसको हम ट्रू करके हम शो करेंगे विन विन का डिस्प्ले। सो यहाँ पे हमने शो गेम पॉइंट्स अगेन फंक्शन जो बनाया था पहले उसको ही कॉल किया है, और उसमें पास किया ये स्ट्रिंग विन विन का, और उसको हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अपने अकॉर्डिंग जो भी हमको सूटेबल लगता है वो हमने पास कर दिया है। और इस फंक्शन यहाँ पे एक फंक्शन इसका नाम, ये जो भी प्रोसेस जो है उसको हम ले लेते हैं एक फंक्शन के अंदर, जिसको हमने नाम दे दिया है लेवल अप फंक्शन, और इस लेवल अप फंक्शन से हम यहाँ पे फिर रिटर्न कर देंगे, तो ये फंक्शन से बाहर आ जाएगा। और इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे अपने अपडेट फंक्शन के अंदर, जहाँ पे अब उस अपडेट फंक्शन के अंदर हमारी सारी गेम की फंक्शनैलिटीज़ वाले फंक्शन जो कि लॉजिक कंटेन करते हैं, बॉल वॉल कोलिजन, बॉल पेडल कोलिजन, बॉल ब्रिक कोलिजन, गेम ओवर फंक्शन, मूव बॉल, मूव पेडल, और अब उसमें ऐड कर दिए लेवल अप फंक्शन। तो हमारा यहाँ पे गेम का जो अपडेट फंक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो गेम यहाँ पे ओवर होता है, अब टाइम टू कोड। सो लेट्स कोड दिस थिंग, और फिर देखते हैं कि हमारा गेम लास्ट में कैसा दिखता है। तो आ जाओ अपने अपने कोड एडिटर में। कोड एडिटर में आते ही पिछला कोड हमने ऑलरेडी टाइप कर लिया था, तो इस पार्ट का कोड इसके आगे हम लिखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट कर लेंगे अपना ब्रिक का ऑब्जेक्ट। सो ब्रिक का ऑब्जेक्ट जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स नहीं, इसमें रो पहले प्रोवाइड किया था। रो पहले स्टार्टिंग में 1 होगा, कॉलम 5, width of 55, height of 20, offset left of 20, offset top of 20, margin top of 40 pixels, fill color will be a string and purple, stroke color will be pink, so this is our object of brick.
So let's create our bricks array. So this is how we create array in JavaScript. Now let's create that function which is going to actually create our objects inside this array. So this function is going to handle everything. So inside this function, let's start our loop with row equals to 0, row is less than brick dot row, and row plus plus. Inside this row, let's start our first array of row, and that is going to be an empty array. And inside this array, we are going to fill this array with the help of this for loop. So column equals to 0, column less than brick dot column, and column plus plus. Now inside this column, let's keep the shape of 2D array here, row, column. And now inside this, let's provide the property of our bricks. X coordinate is equals to column times brick dot offset left plus brick dot width plus brick dot offset left. So this is our x coordinate. Now y coordinate is row times brick dot offset top plus brick dot height plus brick dot offset top plus brick dot margin top. This is our y coordinate, and status is true for all bricks. So this is how we created our array of objects of the bricks. So let's call this function create bricks. After calling this function, we are going to actually draw our brick with the help of, if you can see the function, with the help of draw brick function. Draw bricks. Inside this, again we are going to use our two for loops, that r equals to 0, r less than brick dot row, r plus plus, for let c equals to 0, c less than brick dot column, c plus plus. Now let b equals to bricks row column. We will check if b dot status is true, then only draw that brick. So ctx dot fill style equals to brick dot fill color, ctx dot fill rect, so b dot x, b dot y, brick width, and brick height. ctx dot stroke style equals to brick dot stroke color, ctx dot stroke rect, b dot x, b dot y,
brick dot width, brick dot height. Let's call this function draw brick function inside our draw function, our common draw function. Where is our common draw function? Here. So draw bricks. So let's open this in our browser and see whether our code is working or not. Okay, so there is an error, that's why our background is not there. Okay, so I have typed bricks instead of brick. So let's clear that. Where is that error? Yeah, here. So here, bricks. Now let's see whether our code is working or not. So our code is working, our bricks has been drawn. So if you encountered any problem during this code, you can press Ctrl plus Shift plus J to open your Chrome developer tool, and Chrome developer tool is going to help you to find that error जैसे मैंने ढूंढा. So let's create our ball brick collision function, function function, ball brick collision, and inside this function again we are going to use our for loops. Let r equals to 0, r is less than brick dot row, r plus plus. Inside this again column, c equals to 0, c less than brick dot column, c plus plus. Let b equals to bricks row column. If b dot status is true, then only check if ball dot x plus ball dot radius is greater than b dot x, and ball dot x plus ball dot radius is less than b dot x plus brick dot width, and ball dot y plus ball dot radius is greater than b dot y, and ball dot y minus ball dot radius is less than b dot y plus brick dot height. So if these conditions are true, then only do ball dot dy equals minus ball dot dy, status of that brick, b dot status equals false, and score equals score plus equals score underscore unit. So let's declare our score and score unit variables. Let score equals 0, let score unit equals 10. और ये हमारा जो ड्रॉ फंक्शन है और अपडेट फंक्शन है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं ताकि
वो बाकी फंक्शंस के साथ में मिक्स ना हो। ड्रॉ एंड अपडेट। So let's call our ball brick collision inside our update function. So with this code, so our collision is working. Now it's time to show the game points. So let's declare our show game stats function. Show game points. Text x and text y. Inside this function, ctx dot fill style equals purple. Ctx dot font equals ctx dot fill text text x and text y. Inside our draw function, we will call show game points with a score plus that score variable 35 is x and 25 is y coordinate. Show game points life plus life variable and cvs dot width minus 85 and y coordinate 25. Show game points, this time it is our level, and inside this we will add level variable cvs dot width divided by 2 minus 40 comma 25. ये क्या लिखा हो गया? So let's create our level up function now. So level up function will be here. Function level up. Let is level done equals true for let r equals 0, r less than break dot row r plus plus, for let c equals 0, c less than break dot column c plus plus, is level done equals is level done and not bricks r comma c bricks rc dot status. So if is level done
is true, then brick.row plus plus create bricks ball.speed plus equals 0.5 reset ball and level plus plus. So let's create our level variable. Let level equals 1. Let max level equals 3. So I will check for max level. If our level becomes greater than or equal to max level, then game over equals to true. Game over equals to true and show game points when CVS dot width divided by 2 minus 45 comma CVS dot height divided by 2 and return. So now let's call this level up function inside our update function. Level up. So now let's create our game over function. Function game over if life variable becomes less than 0, then game over equals to true and show game points game over CVS dot width divided by 2 minus 40 comma CVS dot height divided by 2. Show game points. Refresh to play again. CVS dot width divided by 2 minus 100 comma CVS dot height divided by 2 plus 30. So let's call our game over function inside our update function. Game over. So let's use our game over variable to actually stop our game. So if not game over, then only call this request animation frame. तो यहाँ पे हमारे गेम का कोडिंग पार्ट भी ख़त्म होता है। हमने सारे फंक्शंस कोड कर लिए हैं। अब गेम पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें कुछ फंक्शनैलिटीज़ आप खुद ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हर एक कोलिजन के साथ एक साउंड प्ले करना। तो ये सारे फंक्शंस आप खुद ऐड करने का ट्राई कीजिए। अब इसको देखते हैं कि इसको कैसे गिटहब में अपलोड करेंगे।
वहाँ से कैसे लिंक जनरेट करके किसी के भी साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो ये गिटहब का होम पेज है। यहाँ से अगर आपका अकाउंट है तो फिर साइन इन कर लीजिए, अगर नहीं है तो साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने भी लॉगिन कर लिया है, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक रिपोजिटरीज का सेक्शन है, और इस रिपोजिटरीज के सेक्शन में न्यू का बटन है। तो इस न्यू के बटन में क्लिक कीजिए। यहाँ से हम अपनी नई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। सो रिपोजिटरी का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे 2D_breakout। सो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया 2D ब्रेकआउट गेम, और डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है सिंपल जावास्क्रिप्ट गेम यूजिंग HTML canvas। for YouTube channel। तो अपनी जितनी भी फाइल है आप यहाँ पर से जहाँ पे भी आपने स्टोर करके रखा है वहाँ से डायरेक्ट ड्रैग कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट ऑल, और ड्रैग कीजिए। ड्रैग करने के बाद में वापस से ब्राउज़र में आके ड्रॉप एंड अपलोड। सो वो सारी फाइल्स यहाँ पे एक एक करके ऑटोमेटिक अपलोड होते जाएंगी। तो सारी फाइल्स अपलोड होने के बाद में यहाँ पे अगर हम कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज रख सकते हैं, जैसे कि इनिशियल अपलोड और इनिशियल कमिट। इनिशियल कमिट करने के बाद में आप इसको कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच ऑप्शन जो है उसको रहने दीजिए। उसके बाद फिर कमिट चेंजेस में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कमिट चेंजेस में क्लिक करेंगे आपका प्रोसेस होगा फाइल, और फाइल प्रोसेस होने के बाद आपका कमिट हो चुका है। और कमिट हो चुका है इसका मतलब आप अगर यहाँ पे सेटिंग्स में जाके देखेंगे इसी रिपोजिटरी के, सो यहाँ पे आप रीनेम वगैरह कर सकते हैं। जैसे आपको रिपोजिटरी को रीनेम करना है तो रीनेम कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमको कोई और ऑप्शन से छेड़छाड़ ना करते हुए सीधा जो गिटहब पेजेस हैं उसमें जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद में सेलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद इसको मेन ब्रांच कर देना है, और इसको रूट में सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद में यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि योर साइट इज़ रेडी टू बी पब्लिश्ड एट, और लिंक जनरेट हो चुकी है। ये लिंक थोड़ा टाइम लेती है, 2-3 मिनट लेगी, थोड़ा वेट कीजिए, हो सकता है 5 मिनट ले। और थोड़ी देर के बाद आप अगर पेज को रिफ़्रेश करेंगे यहाँ पे, सो रिफ़्रेश करने के बाद में ये अगर ग्रीन कलर का हो जाए सो इसका मतलब है कि आपकी साइट अब सर्वर पे रन हो रही है, और इस लिंक को क्लिक करने के बाद में आपका जो भी गेम होगा वो आ गया है अब सर्वर पे, और ये अब रन हो रहा है गिटहब सर्वर पे। हमको इस लिंक को हम किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं और अपना वर्क शो कर सकते हैं। सो आई होप दैट आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे हैं, और इस दोनों पार्ट को मिला के आपने ये गेम कंप्लीट किया है, और आपको एक बेसिक आइडिया हो चुका है कि HTML में आप गेम्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। सो आप अपना खुद का गेम बनाने का ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। शेयर करिए इसको, जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। नॉलेज बांटने से ही बढ़ता है। कमेंट करके बताइए कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा, मज़ा आया कि नहीं आया वीडियो में, और वीडियो कैसा था। तो कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे आपके पास।